अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है और जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि इस रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो स्टेज आती है इक्विलिब्रियम की, उसको हम जिक्र करेंगे यहाँ पे, उसको ब्रीफली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें अगर, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ पे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन ऐसा है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है और वो डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ही ये रिएक्शन चलेगा, उसके बाद ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये रिएक्शन वापस नहीं जा सकता। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं जिस साइन से, वो ये एरो होता है। इस एरो से हम इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करते होते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो तब्दील हो रहा होता है, लेकिन एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में भी तब्दील हो जाती हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन कि ये वो रिएक्शन है जो कि रिवर्स हो सकता है, जो कि वापस भी जा सकता है। जैसा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी थी, तो अब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन सकते हैं। ठीक है जी, और इसको डिनोट करते हैं हम ये रिवर्सिबल साइन से। और ये रिएक्शन मोस्टली इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा है N2+3H2 और ये 2NH3 बन गया। ये हैबर प्रोसेस है एक्चुअली, और यहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हो रही है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है और दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं, और ये रिएक्शन दो डायरेक्शंस में जाता है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट और वही प्रोडक्ट दोबारा जा रही है किस में जी, रिएक्टेंट्स में जा रहा है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है। उसके बाद हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं यहाँ पे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दो होती हैं। एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है और एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह पे रुका हुआ। तो जो रिएक्शन रुक जाएगा और वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। और ऐसा रिएक्शन जो कि चलता जा रहा होगा और वो फिर भी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा, तो उस तरह के रिएक्शन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि जिस स्पीड से रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी दोबारा तब्दील हो रहा है। ठीक है जी, जैसा कि ये यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखा है AB और यहाँ से प्रोडक्ट बन रही है C एंड D। तो ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, और अगर ये रिएक्शन अभी चल रहा है, मतलब कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन कौन से स्टेज में होगा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेज में होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपने चैप्टर 11 में भी इसको पढ़ा था दोबारा से, बल्कि इवन हमने चैप्टर नंबर 4 में जब वेपर प्रेशर का टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और इसके अलावा ये अगर आप ग्राफ देखें तो चैप्टर 11 में ये हमने ग्राफ पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो स्टार्ट में तो मैक्सिमम अमाउंट पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाती है। और जो प्रोडक्ट होते हैं रिएक्शन के स्टार्ट में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो वैल्यू होती है उनकी, और जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाता है तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, उसी स्पीड से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से लीनियर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके जब ग्राफ लीनियर हो जाएगा तो ये स्टेज जो होगी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में ओनली हमने डेफिनेशंस की हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।